हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि x जोड़ आयोटा y बराबर 3 में 2 जोड़ में cos थीटा प्लस में साइन आयोटा साइन थीटा, तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो मुख्य अवधारणा देखिए तो अगर कोई सम्मिश्र संख्या z दी है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस में आयोटा y, जहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक भाग होता है, और आयोटा के साथ जो गुना है y जो है वो ये काल्पनिक भाग होता है, और हमें आयोटा का वर्ग मान -1 पता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि x जोड़ में आयोटा y बराबर दिया हुआ है 3/2 जोड़ में कॉस थीटा जोड़ में आयोटा साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अगर मैं इसका परिमयीकरण कर दूं तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 3/2 जोड़ में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा गुना में क्या हो जाएगा, 2 जोड़ में कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और माइनस में आयोटा साइन थीटा बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जोड़ में कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, ये लिखेंगे। तो बस इसको गुना करके लिखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 गुना में 2 जोड़ में कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, ये लिखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, 2 जोड़ में कॉस थीटा का वर्ग माइनस में आयोटा साइन थीटा का वर्ग, ये लिखेंगे। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 6 जोड़ में 3 कॉस थीटा माइनस में 3 आयोटा साइन थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको खोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ में 4 कॉस थीटा 3 में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आयोटा का वर्ग कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे इसको अगर मैं लिखूं तो x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस में 3 कॉस थीटा माइनस में 3 आयोटा साइन थीटा बटा में 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा। अब इसका मैं काल्पनिक भाग और क्या करूंगी, देखिए यहाँ से मैं x का मान अलग कर लूंगी। x क्या था मेरा, ये वास्तविक भाग था, तो क्या हो जाएगा, 6 जोड़ में 3 कॉस थीटा बटा में 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा। y क्या हो जाएगा, माइनस में 3 साइन थीटा बटा में 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा y का मान। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये मुझे ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 जोड़ में 3 कॉस थीटा का वर्ग जोड़ में 3 साइन थीटा का वर्ग बटा में 5 जोड़ 4 कॉस थीटा, इसका वर्ग लिखेंगे हम। यहाँ से इसको सही से लिख दे, ये लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न को अगर मैं आगे हल करूं तो क्या हो जाएगा, 36 जोड़ में 36 कॉस थीटा जोड़ में 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी इसको खोलेंगे तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, तो हो जाएगा 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा का वर्ग। ऊपर अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 45 जोड़ में, क्योंकि क्या हो जाएगा 35 9 45 और 36 कॉस थीटा बटा में नीचे हो जाएगा 5 जोड़ 4 कॉस थीटा का वर्ग, ये लिखेंगे। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो देखिए ऊपर अगर मैं 9 बाहर ले लूं तो 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा का वर्ग, ये है। तो इससे मैं वर्ग काट सकती हूँ, तो 9 बटा में 5 जोड़ में कॉस थीटा, ये लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 जोड़ में 12 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा, मैंने क्या किया, 12 कॉस थीटा जोड़ा और घटाया, ऐसा कर सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 4 कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 जोड़ में 12 कॉस थीटा
माइनस में 15 माइनस में 12 कॉस थीटा, क्योंकि हम 9 को ये लिख सकते हैं 24 माइनस 15, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अब देखिए 4 अगर कॉमन लेते हैं 6 जोड़ में 3 कॉस थीटा, और -3 इधर कॉमन ले लें तो 5 जोड़ में 4 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 जोड़ 4 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से मान लिखो, 4 गुना में 6 जोड़ 3 कॉस थीटा बटा में 5 जोड़ 4 कॉस थीटा, और इधर कितना बचेगा ऋण में 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 5 जोड़ 4 कॉस थीटा कट जाएगा ना, तो ऋण में 3 इधर बचेगा। अब देखिए मान, अगर मैं 6 जोड़ 3 कॉस थीटा बटा में 5 जोड़ 4 कॉस थीटा का मान देखूं, तो ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 गुना x ऋण में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो 4x ऋण में 3 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, 4x ऋण में 3 बी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।